हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। जी बेटा। थोड़ा हम आज चर्चा करेंगे। पहले लोग साधक तो जुड़ ही रहे हैं। जी माता जी। हाँ, तो अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक। तो ऐसे नवरात्रि हर साल 4 बार आती है। दो गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। तो अभी ये मार्च महीना चालू हो गया, आज 1 मार्च 2025। तो इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगी। और इससे पहले हम जितने साधक जुड़े हैं, सर्वप्रथम हम परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी को प्रणाम करेंगे, जिनकी वजह से आज करोड़ों लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। और ये अस्तित्व को, ये ब्रह्मांड को हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स हम के साथ हम कनेक्ट हैं। और ये जो हमको जो सुविधा मिली, ये मोबाइल का, मीडिया का, जिसके माध्यम से हमको वास्तविक सत्य की रास्ता जानने को, जो तप सेवा सुमिरन का खुल जाएगी। इसमें जो इसे रास्ते पे चलेंगे उनका तीसरी नेत्र खुल जाएगा, लेकिन चलना खुद को पड़ेगा। तो इससे जो हम जूम के माध्यम से हम यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, ये मोबाइल के माध्यम से, ये तरंग जो चलती है इसके माध्यम से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो कुछ भी करने से पहले हम पहले कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, क्योंकि जब तक हम थैंकफुल नहीं होते हैं किसी भी चीज में, तो हमको वो सपोर्ट नहीं आती है, दुआएं नहीं आती। तो हम सभी कोई मिलके अभी ये अस्तित्व को धन्यवाद दे दें, आंखें बंद करके ये अदृश्य शक्ति को आह्वान करें और धन्यवाद दें। और ये मोबाइल को, और ये जो होस्ट कर रहे हैं अंकित बेटा, अगर उन्होंने भी ये सब नहीं करते, लैपटॉप वो नहीं पकड़ते और कनेक्ट नहीं करते, तो हम कोई ऐसे रू रू बात नहीं कर पाते। तो ये अंकित बेटा को भी सभी को कृतज्ञता ज्ञापन करें, धन्यवाद दें कि आज उन्होंने कनेक्ट करे तो हम आज बात कर पाएंगे। तो हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तो अभी हम सब जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर लाइव चलती होगी, लाइव में भी, यूट्यूब में भी जुड़े हुए होंगे। अंकित बेटा लाइव चल रहा है? लाइव चलाए हो इसको? हाँ, चलने लग रहा है माता जी। हाँ, तो लाइव में अगर यूट्यूब में भी कोई जुड़े हुए हैं, कोई देख रहे होंगे, तो उनको भी हमारा सत्संग नमन है। और सभी हम कनेक्ट हैं उस ऑलमाइटी के साथ। और आगे नहीं जा पाएंगे। ये जो हमारा रास्ता है तप सेवा सुमिरन का, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, जो परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी 32 साल तप करे, पूरी तरह प्राकृतिक आहार में हैं, और उन्होंने सब निचोड़ हमारे सामने रखे हैं।
जो इस पे चल पड़ते हैं उनको सभी कोई बीमारी ठीक हो जाती है, तो बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है रोग ठीक होना। इसका हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारा एम गोल बड़ा होना चाहिए। ये जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता हम शरीर तक सीमित हो जाते हैं, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। मतलब हम हर समय एक जयफुल में रहना, एक अखंड आनंद में, खुशी में रहना, हर समय आपके चेहरा में एक मुस्कुराहट रहना, हैप्पी 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 रहना, ये यही रास्ता है। तो इसी में हम अगर जाते हैं, हमारा भोजन परिवर्तन करते हैं, हमारा खुद का आहार जो है वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयच्छत, कंद मूल फल फूल जल हवा प्रकाश आकाश, यह हमारा श्रीमद् भगवत गीता में 9वां अध्याय का 26वां श्लोक में है। भगवान जी खुद ये बात बताए हैं। तो अगर हम इसी रास्ते पे चल पड़ते हैं और हमारा आहार पूरी तरह प्राकृतिक आहार लेते हैं, जो प्रभु ने जैसा दिए हैं ऐसे आज ही ठीक, उसका स्वरूप परिवर्तन ना करके, चेंजेस ना करके, जैसे दिए हैं ऐसे अगर हम प्रसाद पाते हैं और हमारा शरीर की सफाई करते हैं संजीवनी क्रिया एनिमा के माध्यम से, और उपवास करते हैं, लंघन, ना खाना ना पीना थोड़ी देर, जितने घंटा आप अपने आप कर पाएंगे उतनी घंटे, और उसके बाद डिटॉक्स जूस लेते हैं। सफाई के लिए 3 टूल है हमारा, जो वो 3 टूल को अगर अपनाते हैं और फलाहार रसाहार फिर लेते हैं, तो अपने आप हमारा बीमारी तो बाई प्रोडक्ट है चली जाएगी, लेकिन हम हमारा आध्यात्मिक उन्नति, मतलब हम वो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जयफुल, हर समय खुशी का महसूसियत करना, अनुभव करना, उसी में ठहरे हुए हैं, उस चीज की आपको प्राप्त होगी जो आप भूले हुए हैं, है आपके अंदर, लेकिन उसको छू नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको वो जय, हैप्पीनेस, हर समय एक खुशी में रहना, अगर आप ये चाहते हैं, तो आप चैत्र नवरात्रि आ रही है, जैसे हमारा बता दी तारीख में 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025, वहां तक आपको, उसमें अगर आप अपनी साधना को आगे लेना चाहते हैं, उपवास रसाहार करना चाहते हैं, तो आपको अभी से, आज से, जो भी यूट्यूब में सुन रहे हैं, जो भी ये अपलोड हो गया हमारा ये यूट्यूब में, जब भी सुनेंगे तब से पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे, जो मदर नेचर ने जैसा दिया है उसी स्वरूप में लेने के लिए संकल्प कर दे। तो आप अगर करना चाहते हैं उपवास, तो आपके आज से आपका आहार को धीरे धीरे, जो भारी आहार है भारी आहार को छोड़ दीजिए। कंद मूल जो मिट्टी के नीचे होती है, जैसे गाजर हो गया, चकुंदर हो गया, मूली हो गई, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, वो जो जड़, जो मिट्टी के नीचे वो भारी होता है, पृथ्वी तत्व है, उसको त्याग कर दीजिए। अगर आप नवरात्रि में उपवास करना चाहते हैं, तो रसाहार करना चाहते हैं, एकाहार करना चाहते हैं, नारियल पानी में रहना चाहते हैं, जल उपवास करना चाहते हैं, वाटर फास्टिंग करना चाहते हैं, या निर्जल उपवास करना चाहते हैं, ना खाना ना पीना करना चाहते हैं, तो आप, आज 1 मार्च है और 1 महीना भी नहीं है, 29 दिन है, तो
आप अभी से ये जो मिट्टी के नीचे है चीजें, उसको आप बंद कर दीजिए। अगर गाजर की जूस ले रहे हैं या आपने कुछ मिट्टी के नीचे जो होती है भारी होती है, उस चीज को अब बंद कर दीजिए और आप फ्रूट्स पे आ जाइए। फ्रूट्स पे, फल पे आ जाइए। धीरे धीरे आप फिर जल आपको रस पे आना पड़ेगा, जूस पे। फ्रूट्स लीजिए, फिर फ्रूट्स से रसाहार, उसके बाद रसाहार पे आइए। खीरा टमाटर भी फ्रूट्स में जाएगा, फीकी फल में जाएगा और वो रस युक्त है। तो आप खीरा टमाटर खा सकते हैं, लेकिन खीरा टमाटर भी फ्रूट से थोड़ा भारी होती है। तो धीरे धीरे खीरा टमाटर को भी बंद करके फल पे आएंगे, गुदादार फल को बंद करके जूसी फ्रूट पे आएंगे, रसादार फल पे आएंगे। गुदादार फल क्या है ना, जैसे आपकी पपीता हो गया, केला हो गया, चीकू हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गया, जिसमें रस कम है। अमरूद हो गया, इसमें रस नहीं होती है, कम होता है। वो भी थोड़ा डाइजेस्ट होने में समय लगता है। और जो रसयुक्त फल है, जैसे तरबूज हो गया, किन्नू हो गया, संतरे हो गई, मौसम्बी हो गई, अंगूर हो गया, अभी अंगूर का सीजन है, तो अंगूर, ये सब आपका रसयुक्त तो फल में जाएगा, फ्रूट्स पे जाएगी। तो आपका धीरे धीरे करके आप रसयुक्त फ्रूट्स पे आइए और फिर रसयुक्त फ्रूट जो लेते हैं और रस को लीजिए, जो मुंह बता देती है छोचा, उस छोचा जो फाइबर्स होती है, जैसे चबा चबा के लिए, चबा चबा के जब लेते हैं वो अपने आप रस हो जाती है। और जो छिलका होता है, जो छोचा होती है, वो मुंह बता देता है। जो दांत में फंस जाती है वो आंत में भी फंसेगा। तो आपका मुंह बता देती है, जो छिलका टाइप का हो जाता है उसको निकाल के बाहर फेंक दें और जो रस है उसको अंदर ले ले। तो इस तरीका का धीरे धीरे इसी पे आ जाइए। तो अब जो 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि है, उसमें बहुत अच्छी से आपकी साधना को कर पाएंगे। और मेन बात है, आपको इसमें जितना हो सके कृतज्ञता भाव में रहना पड़ेगा। बहुत लोगों ने इसको कर नहीं पाते हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल नहीं बना पाते हैं, फिर जाके शाम को कुक फूड खा लेते हैं। क्यों? क्यों ना उनका मन में, उनका जो प्रायोरिटी है जीवन में, उनका लक्ष्य, लक्ष्य को, गोल को उन्होंने चुने नहीं है। वो जीना का प्रपोज क्या है, उनकी जीवन जीने की उद्देश्य क्या है, किस लिए जीवन जीना चाहते हैं, ये उन्होंने तय नहीं करे। खाओ पियो मौज करो बस, जो आनंद, जो हैप्पीनेस वो चाहते हैं, वो टेम्पररी हैप्पीनेस चाहते हैं। जिसके लिए कभी दुखी भी होते हैं, कभी सुखी भी होते हैं। तो टेम्पररी हैप्पीनेस जिसको नहीं चाहिए, जो परमानेंट स्थायी सुख, स्थायी आनंद, जॉय, जॉय, अगर आपको जॉय चाहिए तो आप, आपकी आहार पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहिए। तो आप वो हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। मतलब आपका जॉय, आपका खुशी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। नहीं तो आपका खुशी डिपेंड होगा कि मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरे को खुशी मिलेगी,
मुझे मेरा बेटा का नौकरी हो जाए तो खुशी मिलेगा, मेरा बेटा का शादी हो जाए तो खुशी मिलेगी, मेरा बंगलो बन जाए तो खुशी मिलेगा, मैं अभी यहाँ घूमने जाऊं तो खुशी मिलेगी। तो आपका खुशी, आपका आनंद हर समय किसी पे डिपेंड होगा। तो अगर आपको स्थायी खुशी चाहिए, मतलब परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको पूरी तरह, जैसा मदर नेचर ने, जैसा दूसरे प्राणी जी रहे हैं, अपनी आहार खा रहे हैं, कोई पराई आहार के ऊपर आंख उठा के देखते भी नहीं है, तो आपको भी अपनी आहार खाना पड़ेगा, अपनी आहार को पहचानना पड़ेगा। जो भी आप आग में पका के भोजन कर रहे हैं, नमक मसाले के सहारे कर रहे हैं, तो अगर आप नमक मसाला छोड़ देंगे तो आप कर पाएंगे, इसी आहार पे रह पाएंगे जो माँ प्रकृति में जैसा दिए हैं उसी रूप में। तो चैत्र नवरात्रि के लिए आप लोग, अगर जिन्होंने हमारा यहाँ सेंटर में नाम लिखाए हैं, पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को बता रही हूं मैं, क्योंकि हमारा चैत्र नवरात्रि में 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष परम सुख आश्रम में संत के स्थान पे, माँ पार्वती जी की मायके में, शिव भगवान जी की ससुराल में, जहां एक ऐसे पवित्र भूमि में एक शिविर होने जा रहा है, वो भी परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी का। हम भी होंगे, नरहरि भाई जी भी होंगे। तो उन साथ, उन्हीं लोगों के साथ सुरेश जी होंगे, उन्हीं लोगों के साथ आपको एक करने की मौका मिल रही है, एक चैत्र नवरात्रि में साधना। तो आप लोगों ने पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे, मेरे आशा है रह गए होंगे, जिन्होंने भी नाम लिखाए हैं जरूर करते होंगे। अगर कर रहे हैं तो यस यस लिख देना चाहिए चार्ट में उनको। जो लोग प्राकृतिक आहार में हैं उनको यस यस लिखना चाहिए चार्ट में। जिन्होंने प्राकृतिक आहार पे नहीं है वो नो लिखेंगे। तो जितने लोगों ने जैन हुए हैं और जो प्राकृतिक आहार में है, तो अगर यस लिख देंगे तो हमको थोड़ा बहुत खुशी होगी कि हमारे बात साधक लोगों ने मान रहे हैं, कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कितने लोगों ने यस यस लिख ही रहे हैं। भावेश पटेल 60% लिख रहे हैं, मतलब अभी खिसक गए भावेश जी। अब 40% को आ गए। मतलब हमारा मन स्थिर नहीं है। हमको प्रकृति माँ ने थपड़े देते हैं, बताते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यूनिवर्स का कुछ इच्छा है कि हमारे साथ कनेक्ट कराए हैं आप सबको। प्राकृतिक आहार में रह जाइए, गवर्नमेंट फूड पे बहुत आनंद आती है, बहुत आनंद। और जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में या किसी चीज में, मन इतनी शांत अपने आप रहता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मन को शांत करने के लिए किसी चीज के आलंबन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज एक मैं आपको एक राज की बात बता रही हूँ, जिसमें आप अच्छे से प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे और आपका मन भी बहुत हर समय एक जय में रहेगा, वर्तमान में रह पाएंगे, मतलब प्रेजेंट में। क्योंकि ये जो ध्यान हम करते हैं, कुछ भी मेडिटेशन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम
किस तरह प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अभी यही इसी क्षण में। तो अभी यही इसी क्षण में अगर रहना चाहते हैं तो आप हर समय एक कृतज्ञता का भाव आ जाना चाहिए आपके अंदर, किसी भी चीज में। जैसे जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, सपोज आप, जैसे मैंने ये शॉल ओढ़ी, ये चीज, ये स्टॉल ओढ़ी हूँ, क्यों ओढ़ी? ना मुझे ठंड लग रही है, इधर एक हमारा हिमाचल में ठंडी है अभी बहुत। तब मैंने ये यूज करने से, इसको उठाने से पहले मेरे अंदर में यही भाव आती है, कृतज्ञता भाव आती है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कि मेरे सुरक्षा के लिए ये चीज है। अब मैं इसको ओढ़ती हूँ तो मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो कितनी बड़ी बात है, मुझे ये चीज मिला है, जो है, मतलब आपके पास जो है, इसमें आप कृतज्ञता ज्ञापन करना चालू कर दीजिए। बहुत साधक जो नहीं है उसके ऊपर जाते हैं, जो नहीं है। अगर बीमारी है तो मेरा ये कैसे ठीक होगा, ये नहीं है, मतलब जो है उसके प्रति हमारा कृतज्ञता नहीं गया, हमारा लक्ष्य जो नहीं है उसके प्रति जा रही है। तो जो आपके पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये एक नियम अपनी माइंड में फिट कर दिए दीजिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब जो है, जो आपके पास है, अगर बेड पे बैठे हैं हम, तो ये बेड को भी कृतज्ञता दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर बेड पे सो रहे हैं तो बेड को, बिस्तर को भी धन्यवाद दीजिए। तो धन्यवाद को अपनी एक मंत्र बना दीजिए, ये जादुई मंत्र है। मेरे पास एक बेटी आई है इधर, हमारा यहाँ से सिरसा से। इधर उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो काल पहुंची उसने, लेकिन जब वो पहुंची, हमने देखे उसकी इतनी रोना, इतनी नेगेटिव माइंड, इतनी उनकी थी। मतलब वो बोलते थे मैं जब भी टॉयलेट जाती हूँ मेरा ब्लड आ रही है, जब भी टॉयलेट जा रही हूँ ब्लड आ रही है। और फिर मुझे यही बताया कि मेरे साथ तीन तीन जन थे, दो जन ठीक हो गए और मैं ठीक नहीं हुई हूँ, और दो जनों ने आयुर्वेदिक दवाई खाए और उन्होंने ठीक हो गए। वो तो पनीर भी खाते हैं फिर भी ठीक हुए हैं, उनको और ब्लड नहीं आ रही है, और मुझे ये चीज आ रही है। मैं कैसे ठीक नहीं हुई? तीनों जनों ने वही दवाई खाए थे। मतलब सब नहीं नहीं नहीं। मैंने उनको एक बात बताई, आपने यहाँ आए तो सीढ़ी चढ़ के आए हैं? तो बोले हाँ हमने सीढ़ी चढ़ के। मैंने बोले अपने आप चढ़ के आए ऊपर? तो बोले हाँ अपने आप चढ़ के आए। तो इसके लिए धन्यवाद दिए क्या हम, कि मेरे को स्ट्रेचर में उठा के लेना नहीं पड़ा, मुझे कंधे उठा के लेके नहीं गए कोई, मैंने किसी ऐसे सहारे से वो चढ़ के नहीं गई, चेयर में बैठा के मुझे कोई उठा के नहीं लिए, मैंने अपनी पैरों से, टांगों से स्टेप चढ़ के मैं यहाँ तक पहुंच पाई। यहाँ तो ऐसे ऐसे साधक आए हैं जिसको सुरेश जी ने कंधे में उठा के लाए हैं और यहाँ से ठीक होके गए हैं। ऐसे ऐसे साधक आए हैं जिन्होंने स्ट्रेचर, मतलब ऐसे, वो क्या बोलते हैं, बैसाखी पकड़ के चढ़ के आए, जैसे सचिन जी, वो तो चल नहीं पा रहे थे, बैसाखी पकड़ के चल के आए, बैसाखी इधर ही छोड़ दिया उनका स्टैंड और गए। मैंने बोले आपने चल के आ पाए, आपको खुशी नहीं हो रही है कि मैं चल पा कर रही हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन किया आपने? तो बोले नहीं। तो इसके लिए पहले थैंक यू करिए कि मेरा टांग चल रही है, मैं यहाँ चल के आ पाई हूँ। आपके आंखों से दोनों आंखें दिख रहा है, कितने लोग हैं दोनों आंखों से देख भी नहीं रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू करिए कि मेरा दोनों आंख है, मैं देख पा रही हूँ।
तो जो है उस पे धन्यवाद देना। मेरा बोलने का मतलब है, जब हम खुशी, जय चाहते हैं ना, हैप्पीनेस, तो जो है उस पे कृतज्ञता ज्ञापन चालू कर दे। छोटी छोटी चीज से, वस्तु से, कि आप अगर कपड़े पहनने को मिला तो कपड़े पे, भोजन मिला, हम फल खा रहे हैं, कितनी खुशी, कितनी ये बात है, ग्रैटिट्यूड की बात है। कितने लोगों को खाने नहीं मिल रहा, हम फ्रूट्स खा पा रहे हैं, हमारे लिए कोई बना के जूस दे रहा है। तो हमको छोटी छोटी चीज में, क्षण 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 क्षण, एक एक मिनट में सब चीज में कृतज्ञता ज्ञापन करना आ जाएगी, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। तो इसकी अनुभव के लिए, इस साधना के लिए, हमारा इस बार चैत्र नवरात्रि में ये साधना करवाई जाएगी। आनंदी माँ यही साधना करवाएगी आपको, कि आप कैसे छोटी छोटी चीज में, हर एक चीज में कैसे ग्रैटिट्यूड भाव में रह पाएंगे, रहना है, ये सीखना है। तो आप चैत्र नवरात्रि का साधना में आइए, प्राकृतिक आहार पे रह के आइए। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी आपके लिए। हमको भी बहुत खुशी है कि जिन लोगों ने प्राकृतिक आहार पे रहे, मेरे को बहुत, उन लोगों को चरणों में मेरा नमन है, नमन है, थैंक यू है, धन्यवाद है, कृतज्ञता है, कि उस बच्चों ने, उन बच्चों ने आज हमारे साथ है। अभी जो नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने भी करे। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, काल से शुरू कर दीजिए। प्रण करिए कि हमको हमारे आहार पे रहना है, रह के देखना है। जब आप ग्रैटिट्यूड करना चालू कर देंगे तो आप रह पाएंगे। और साथ में बेजुबान का आवाज बनिए, लोगों को जागरूक कराइए कि एनिमल प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना है। तो उनका दुआएं आएगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आएगा, और आप इसी रास्ते पे चल पाएंगे। तो चैत्र नवरात्रि के लिए तैयार हो जाइए। खाली चैत्र नवरात्रि नहीं, चैत्र नवरात्रि एक ऐसा पीरियड है, ऐसा टाइम है, उस समय जैसा ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स सब एक अच्छे ये में चलती है, यूनिवर्स एक अच्छे वाइब्रेशन में और चलती है एनर्जी। तो उस समय हम अगर साधना करते हैं, तो पॉजिटिव में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो यूनिवर्स वो, मतलब आपका आकर्षण होती है, और आप इसी रास्ते पे आगे जा पाएंगे। तो आप सब चालू कर दीजिए। काल मुझे बताना है, जिन लोगों ने यहाँ जॉइन हुए हैं, काल मुझे उनका यस आना चाहिए कि हाँ, हमने संकल्प कर दिए हैं कि हम भी प्राकृतिक आहार में, गॉडमेड फूड पे रहेंगे, और हम आगे हमारा साधना को आगे लेंगे। मनुष्य जीवन मिला है इसीलिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। अभी हम प्रश्न उत्तर ही लेंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो फिर आप लोग प्रश्न उत्तर नहीं हो पाएगा। तो मेरा आज का जो टीचिंग था, जो मेरे को बताना था, यही था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है, जो आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड होइए। जो नहीं है उसको नहीं सोचना है, जो है आपके पास उसमें कृतज्ञता ज्ञापन करना चालू कर दीजिए। और कैसे करना है मैं थोड़ी थोड़ी करके दूसरे दिन फिर बताऊंगी, लेकिन एक उदाहरण में दे दी। जैसे पंखा, अगर गर्मी हो रहा है, पंखा चला, तो पंखे को, फैन को भी धन्यवाद दीजिए, बिजली को भी धन्यवाद दीजिए, स्विच को भी धन्यवाद दीजिए। अगर वो नहीं होता तो आप गर्मी से नहीं ये होते, बच नहीं पाते। तो ऐसे छोटे छोटे चीज में जो आपके पास है, सभी चीज को धन्यवाद करना आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल फिर से बताएंगे और क्या करना है, लेकिन एक होम टास्क दूंगी मैं आप सभी को, कि आप
हैप्पी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, हैप्पी, तो आप अपना लिस्ट बनाइए आज रात को कि आपको क्या मिलने से आप खुश रहेंगे। और दिन में कल शाम को मैं बताऊंगी आपको। आप लिस्ट बनाइए, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा है कि मेरा घर बन जाए, मैं खुशी होंगी, हैप्पी हो जाऊंगी। मेरे को इतना, मेरा करोड़पति हो जाऊं, मेरा इतना रुपया मिल जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। कि आपको क्या चाहिए, आपकी चाह क्या है जिसमें आप खुश रहेंगे, ये आप लिस्ट बनाइए। और कल मुझे थोड़ा आपका जवाब भी चाहिए होगा, तो आप बनाना है लिस्ट। ठीक है, सवाल ले लीजिए बेटा। हाँ जी, किरण जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा नाम किरण है और मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी। और मुझे यहाँ मेरे साथ काम करती हैं वो शैलजा, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया। ये मैं बड़ा आभार प्रकट कर रही हूँ उसके प्रति कि उसने मुझे आनंदमयी माँ से मिलवाने के लिए, आनंदी माँ से मिलवाने के लिए और ये सब करने के लिए, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ। आनंदी माँ, धन्यवाद बहुत बहुत कि इतना आपने प्रकृति डाइट के बारे में बताया। पहली बार मुझे पता चला कि इसके सहारे भी आपको बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा सब कुछ मिल सकता है। कल उनसे मेरी जब बात हुई शैलजा मैम से, तो एक्चुअली क्या है कि मेरे बेटे को लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला है। सॉरी, मेरे से बोला नहीं जा रहा। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। तो अब कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा माँ कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे को रास्ता बताए कि मेरे को क्या करना चाहिए। बेटा कितने साल का है? 42 साल का है माँ। हम्म। तो उन्होंने, उनका, देखिए, इसमें जो भी हमारा आ रहा है ना, जी वो हमारा भोजन से आ रही है। जैसे भोजन करते हैं ऐसा हमारा शरीर बनती है, ऐसा हमारा मन बनता है, ऐसे हमारा सोच बनती है, ऐसे हमारा कर्म होता है, उसके बाद फल आती है जी ना। माँ। तो आपको अपना भोजन में भी, उनके भोजन में भी आपको देखना है। ये सभी के लिए, जितने लोगों ने अभी जुड़े हुए हैं सभी के लिए है, जो यूट्यूब में सुन रहे होंगे लाइव उनके लिए भी है कि अगर आप लोगों को जो भी बीमारी आ रही है या कोई भी चीज कष्ट आ रहा है, कोई भी, खाली बीमारी नहीं, जो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या हमारा परिस्थिति खराब है, या हम बिजनेस में खराब हैं, मेरे पैसे नहीं है, या घर नहीं बन रहा है, या घर में झगड़ा हो रही है, क्लेश हो रहा है, मतलब इंसान दुखी है। मेरे बोलने का मतलब है इंसान हर तरफ से दुखी है। सृष्टि में और कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। इसके कारण ये है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्स का लॉ है, कर्म सिद्धांत है, कार्मिक अकाउंट है कि जैसा हम करते हैं, जो देते हैं वही हमारे पास वापस आती है। अभी आपके बेटा को लिवर सोराइसिस हुआ, वो उनको ट्रांसप्लांट बोल दिया, लेकिन आपको आपको दुख है। और ये दुख इसीलिए है कि हम, हमारा अटैचमेंट है, जी आसक्ति भी जी। है हाँ उनके साथ। हाँ। तो हमारा जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये ना हमारा भ्रमणा को तोड़ती जी है ना। जी। ये लास्ट है जो अटैचमेंट है, ये लास्ट भ्रमणा को तोड़ती है। तो
आपका जो भी है, जैसे मैं पहला स्टेप बताती हूँ, हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का है कि हमने किसी को दुख दर्द दिए तो दुख दर्द वापस आई है हमारे पास। तो हमारा भोजन पे देखना है कि भोजन में हम क्या गलती करे हैं जिसके कारण हम, मतलब मन वचन कर्म से भी है देखना है, भोजन में भी देखना है। भोजन में जैसे अगर हम कोई मांसाहार कर रहा है तो वो भी हिंसा है, जीव हत्या करना, मारना। क्योंकि कोई भी, सभी प्राणी को राइट बर्थ है, मतलब स्वतंत्रता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी जीव का, सभी लिविंग बींग्स का, है ना। फ्रीडम इज द राइट बर्थ। कोई भी गले में फांसा लगा के पैदा नहीं हुआ है जन्म के टाइम में। लेकिन हम इंसान, उनको जो मांसाहार कर रहे हैं उनको भी, वो बकरी को हो गया, कुक्कड़ को हो गया, सबको बंधन में रखते हैं, बांध के रखते हैं, है ना। उनका वो आहार नहीं है, और फिर भी वो मांसाहारी प्राणी इंसान नहीं है, क्योंकि उनका नाखून शार्प नहीं है, उसकी दांत, उनका जो मांसाहारी प्राणी है उनका नाखून शार्प है, दांत नोकुनी है ना। और वो शिकार भाग के करते हैं, पंजों से करते हैं, हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, रात को उनको दिखती है। इंसान को लाइट बिजली ना हो तो रात को दिखती नहीं है ना। और उनका लाल एसिडिक है, इंसान हमारा अल्कालाइन है, उनका आंत छोटे है, हमारा आंत बड़े है, फिर भी वो एक बार में एक ही बार शिकार करके खा के पूरी दिन रहते हैं। लेकिन इंसान बार बार खाना पड़ता है इंसान को। तो इंसान, मेरे बोलने का मतलब वो हमारा आहार नहीं है और हम उसको हत्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी पाप हो गई। दूसरा ये है पराई माँ का दूध, जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, लेकिन हमने लिए हैं। हमको भी नहीं पता था जब तक, तब तक लिए। लेकिन जब से हमको पता लग गया कि ये कितना बड़ा हिंसा है, और यहाँ एक दूध को चुरा के, एक बच्चे का हक को मार के, कोई भी दुधाली प्राणी को दूध प्रभु ने कब देते हैं? जब वो बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा के लिए वो बाल आहार है, लिक्विड फॉर्म में एक आहार देता है उनको जिंदा रखने के लिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, दांत आ जाती है, दूध सूख जाती है माँ की। अगर हमारे लिए भी जरूरत होती तो हमारी माँ को दूध अभी तक आना चाहिए था, और उसका ग्लैंड भी, वो ग्रंथि भी खत्म हो जाती है जो हजम करने की ग्रंथि होती है। और उनका हार्मोन अलग होता है, हमारी हार्मोन अलग होती है। उनका आंत भी छोटा होता है, हमारा आंत बड़ी होती है। और उनका बच्चा पैदा जब होता है 75 पाउंड में पैदा होता है, हमारा बच्चा 6 पाउंड 5 पाउंड में पैदा होती है इंसान का। और वो जैसे ही पैदा होता है उसी दिन ही खड़े होने लग जाता है। हमारा बच्चा कितने, एक 1.5 साल लगी जाती है खड़े होके चलने में, उनका तो एकदम से चलने कूदने लग जाते हैं। और 2 साल बाद उनका 2000 पाउंड हो जाती है ओजन, और हमारा बच्चा का 20 साल बाद भी 120 पाउंड होती है ओजन। तो मेरे बोलने का मतलब है उनका जो विकास के लिए जो चाहिए वो बच्चों का, उस प्राणी का, गाय का, भैंस का, जो भी है, उसका विकास के लिए उसका दूध सही है, हमारे विकास के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये सब डिफरेंस है हमारे में। और एक तरह से हम उनको कष्ट भी दे रहे हैं, बांध के रखते हैं, खूंटी में बांध के रखते हैं, एक ही जगह में टॉयलेट कर रहा है, एक ही जगह में। अगर हमारे साथ ऐसा हो, खुद को उसी जगह में रख के देखें। अगर हमारे साथ ऐसा हो, हमारे गले में फांसा लगा हुआ हो, तो कैसे लगेगी? तो जो हमारे लिए, हमको जो चीज अच्छा नहीं लगता है वो चीज दूसरों को हम कैसे कर सकते, किसी भी प्राणी को? तो जिसके कारण उनकी बददुआएं आ रही है, हम बददुआएं पी रहे हैं। वो दूध के माध्यम से जो लोग भी ले रहे हैं, बददुआएं ही उनकी पी रहे हैं, उनका आहा पड़ रही है, क्योंकि हम उनको कष्ट दिए हैं, दे रहे हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे, इस बात को आपकी बेटा भी समझ जाएंगे, और समझ के
इसका त्याग करेंगे। और प्रायश्चित कैसे होगा? हम तो अभी कर दिए ना, हमने तो जाने अनजाने में गलती करे, लेकिन इसकी प्रायश्चित होना बहुत जरूरी है। प्रायश्चित कैसे होगा? जब हम ये बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, गलत को गलत बोलना आ जाए हमको। दिन भर में हम कितने जन को इसके बारे में बता रहे हैं, छोड़े ना छोड़े तो उसकी मर्जी है, हमको काम है बीज बोना, बताना। और जब उसका सही समय आएगा और छोड़ेगा, छोड़ देगा हमारा बात सुन के तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ेगा तो जब भी समय आएगा तभी छोड़ेगा। नियति का टाइम जब आ जाएगा, जब मैसेज मिल जाएगी नियति से, तब छोड़ेगा वो। तो पहला यही है, मांसाहार। फिर पराई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें हमारे लिए नहीं है, वो हम हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हमारे लिए कितनी बछड़े कटे जा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं बल्कि बछड़े बेच दे रहे हैं, बछड़ी रख रहे हैं। गाय दूध नहीं देती है जब, उसको भी छोड़ देते हैं, और उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसकी खाल निकाल के चमड़े की चीजें बनती है। जिंदा जिंदा के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, मार देते हैं इस तरीके से। और वो चमड़े की चीजें, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, यही पहना जा रहा है। तो कहाँ सुखी होंगे? हमें तो प्रकृति को हर कदम कदम पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी यूज नहीं करना है। चौथा ये है कि शहद, मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए संग्रह करती है ना? मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए संग्रह करती है, और उसको भी हम चोरी करते हैं, उसका घर उजाड़ते हैं, वो भी हिंसा में जाएगा। तो शहद भी यूज नहीं करना है। रेशमी की जो रेशम की कीड़ा से जो धागा निकलती, उसमें प्योर सिल्क, बनारसी साड़ी, ये सब चीजें यूज बनती है, उसमें भी मारा जाते हैं, वो भी नहीं करना है। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब जीव हत्या, जहां पे भी हम किसी प्राणी को, बेजुबान को, जो बोल नहीं पाते, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा कर्म बनेगा। ये कर्म बंधन में कार्मिक अकाउंट है। तो ये कार्मिक अकाउंट कब ठीक होगा? जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे आपको भी जगाना पड़ेगा, जागरूक कराना पड़ेगा। तो उनको भी ऐसा करवाइए, है ना? कोई भी रास्ता, भगवान, सभी का रास्ता बंद हो जाती है, लेकिन भगवान का रास्ता बंद नहीं है, रास्ता खुला है ना? तो आप इनको ये पहला करवाइए। जी दूसरा ये है, उनको एनिमा करवाइए, संजीवनी क्रिया। जी माँ। हाँ, आपको पता है ना एनिमा के बारे में? हाँ जी, हाँ जी माँ, दिन में 3 बार, एक बार में 3 दफा। हम्म। हाँ जी। दूसरा यही है। तीसरा ये हाँ है जी। कि उनको जितना समय हुआ लंघन कराना है, ना खाना ना पीना, जी जितना समय कर पाएंगे उतना समय, जी माँ। है ना? जी माँ। और फिर डिटॉक्स जूस में, जैसे हरी पत्ती में आंवला डाल के, या सफेद पेठा का जूस। वो ले रहा है, हाँ जी माँ, हाँ। सफेद पेठा का जूस शायद उनको सही रहेगी। जी। वो वो वाला जूस दीजिए। फिर जब हाँ भूख लगे तब उनको फल या सलाद या जूस पे रखेंगे तो जल्दी फायदा होगा। रसाहार जी। पे रखिए उनको, जी माँ। या चबा चबा के रस लेके छोचा फेंक दे, वो भी चलेगा। जी माँ। लेकिन उनको इसी तरीका का जीवन लाना पड़ेगा उनको, और उनको लोगों को बताना भी जरूरी है। जैसे हम चाहते हैं मैं ठीक हो जाऊं, जी माँ। लेकिन ये मैं सेंटर्ड, मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हाँ जी। हाँ जी। आते नहीं है जैसे लोगों को। हम हाँ। सोचते हैं हम ठीक हो जाने के बाद बताएंगे, मतलब हम कंडीशन रख देते हैं। तो ऐसे कंडीशन ना रखें, और जी। जितना हो सके शुक्रिया करें, शुक्राना हर एक चीज में, छोटी छोटी, अभी मैंने बताई आपको, कल फिर से बताएंगे कैसे हम छोटा छोटा चीज में कृतज्ञता ज्ञापन करें। 10 10 मतलब नाम लिखे हैं ऐसे कॉपी में, कि छोटी छोटी चीज में आज दिन में जैसा जो भी यूज कर रहे हैं उसको प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना, लिखना है। जब तक कॉपी पेन में हम लिखते नहीं है कृतज्ञता, कि मेरे को ये यूज करे, किस लिए किया, क्या वजह था, कारण लिखिए उसमें, कि मेरे को इसके लिए यही लाभ हुआ, खुशी हुई। तो कृतज्ञता ज्ञापन करना है।
हर एक बात पे, जी माँ। कि लीवर नहीं है ठीक, लेकिन मैं तो टॉयलेट तो जा पा रही हूँ, है ना। हम्म। हम्म। ये तो अपने आप आ रही है, मेरे को तो वो तो नहीं लगा मेरे अभी, क्या कि कैथेटर वगैरह जो होती है। जी। हाँ जी माँ। ऑक्सीजन जी। फ्री लग गई, मैंने फ्री ऑक्सीजन मुफ्त में मिल रहा है हमारा जान, मैं सांसें तो मेरा बेटा ले पा रहा जी माँ। है ना। तो इस तरीके का आपने धन्यवाद दीजिए। तो जी। जैसा जैसा करेंगे तो वो सही हो जाएंगे, उनको करवाइए। बाकी आप, मोबाइल नंबर होगा, आपको अगर सवाल करना होगा, नहीं तो सुरेश जी अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो बता सकते हैं, नहीं तो आपने फोन में उनसे बात भी कर सकते हैं, सुरेश जी से। जी माँ। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक। हाँ जी, हम्म, हाँ जी, हाँ जी, वो धन्यवाद, बहुत राजी हो बहुत धन्यवाद। तो यही कर पाइए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी माँ। अगर वो राजी हो रहे हैं, साधक साधक का मेन इम्पोर्टेंट है, वो क्या चाहते हैं, जी वो माँ। हाँ। इसी आहार में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, तो ये हाँ सब जी। चीजें करना पड़ेगा। जी। 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 ठीक है। हाँ। जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, तहे दिल से हाँ, बहुत धन्यवाद माँ। हाँ जी। धन्यवाद। थैंक यू। जी। हाँ जी, सत्यवीर सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। आनंदी आनंदी माँ को मेरा प्रणाम, सत्यवीर सिंह का। प्रणाम। सर, मैं पहली बार ही, कल भी मैंने ज्वाइन किया था, आज भी आज दूसरे दिन मैं ये ज्वाइन किया है। मैं चाहता हूँ, ये कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना इस चाहते हैं, नहीं समझ पाए। मैं मैं आपके यहाँ से जुड़ना चाहता हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, हाँ हाँ। मैं बीमार नहीं हूँ, योग भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं हम्म। इस और सुधरना चाहता हूँ, मैं और खुश खुश होना चाहता हूँ। मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो हमारा नंबर है, आप हमारा ये अंकित बेटा को अपनी नंबर दे देना, और हमारा वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। वो ग्रुप में और आप, ऐड ग्रुप में ऐड हो गया हूँ। होशियारपुर हम्म का जो शिविर लगना है 22 तारीख से, हम्म, उसमें मैं ज्वाइन करूंगा। 22 मार्च से तो लगना है ना आप, हाँ हाँ है, लग रहा है। जी? 22 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 होशियारपुर में है, हाँ पांच जी, हाँ दिन का। जी, और शिविर निशुल्क है। जी, उसमें मैं लेकिन जाना चाहता हूँ। हाँ, आपने नाम लिखा देना, लेकिन बात यह है कि मैंने जो बताई कि आप घर से एक अभ्यास करके प्राकृतिक आहार पे रह के आइए, ताकि आप वो बात को समझ पाएंगे जब हम समझाएंगे वहां जी, पे, क्योंकि थोड़ा सफाई हो गई होती है। हम जी, बीमार नहीं हैं, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी, मतलब हमको लगता है हम बीमार नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हम दवाई ले लेते हैं, कभी कुछ ये हो जाता है तो ले लेते हैं, है ना। जी, जी, तो इसके लिए मैं तो बोलूंगी कि अगर कोई प्राकृतिक आहार में गवर्नमेंट फूड पे जो नहीं है वो बीमार ही है। जी, क्योंकि शिशु से लेके, बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, संत से लेके महंत तक, गृहस्थ से लेके वानप्रस्थ लेके सन्यासी तक, अगर जो लोगों ने भी आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं और पराई माँ का दूध दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, तो वो बीमार ही हैं। जी, अगर एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं और उपभोग भी कर रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट, मतलब क्या है ना, अगर हम ऐसे चीज में यूज कर रहे हैं, या ऊंट पे बैठते हैं मनोरंजन करने के लिए, या जू पे जाते हैं देखने के लिए, है ना, चिड़ियाघर, तो वो भी गलत है, क्योंकि उन्हीं को भी तो बांध के रखे हैं, सब चीजें में कष्ट दिया जा रहा है। पीठू में बैठ के तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, या जी, जी, हम खा पी नहीं रहे हैं लेकिन दिया जला रहे हैं घी में, हवन कर रहे हैं घी में, या जाके भगवान जी का दूध चढ़ा रहे हैं, खुद नहीं ले रहे हैं लेकिन दूध चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पंचामृत बना रहे हैं, शहद में पूजा कर रहे हैं, या ढोलक बजा रहे हैं, हम गीत भजन गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, वो ढोलक में भी चमड़ी लगी है।
भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? किसी को कष्ट दे के कुछ चीज करना, हम्म, तो जी इससे हैप्पीनेस नहीं आएगी, खुशी नहीं जी आएगी। जी तो इसके लिए बीमार तो सभी को ही मैं बोलूंगी, जो ये सब नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जो मैंने बताई, अगर ले रहे हैं ये सब चीजें और भोजन कुक फूड कर रहे हैं, तो जरूर वो किसी ना किसी में तो फंसे हैं। मतलब वो आनंद, अखंड आनंद, जो चीज हर समय की आनंद, जो उसमें आने के लिए आ नहीं पाएंगे उसी चीज में। ठीक है, तो ठीक है आप मैम। आइए, आप नाम लिखाइए, लेकिन अभी टाइम है, अभी से काल से प्राकृतिक आहार पे आ जाइए। जी पूरी ठीक है। तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए, आग में पका वाला भोजन का त्याग कर दीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक ठीक। और आप अंकित जी को अपनी नाम फिर लिखा देना। दिखा दिया था पहले ही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। बहुत। हाँ जी, मंजीत सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मंजीत सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, मंजीत सिंह जी, आप अभी अनम्यूट नहीं हो पाए हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी। हाँ जी, हो बोलिए। गया म्यूट, हो गया। आवाज आ हाँ रही जी, है हाँ कि जी, जी? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। माज प्रणाम। प्रणाम। मुझे हुशियार डिस्चार्ज किया गया था। मेरी मिसेस तो पार्किंसन से आपसे दो तीन बार बात हो चुकी है। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा है, ना उठ सकती है, ना खड़ी हो सकती है, ना बैठ सकती हैं। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि उनको पाइनएप्पल का और अनार का जूस दीजिए। वो भी मैं दे रहा हूँ, पर अभी भी वो खड़ी नहीं हो पाती हैं। 2-3 दिन पहले तो गिर भी गई हैं बाथरूम में, चोट भी लगी है उनको। उसके लिए कुछ और किया जा सकता है क्या? वैसे वो सारा फॉलो कर रहे हैं हम। निर्जला व्रत भी हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं। खाने पीने से सब चीज ठीक नहीं होगी। अगर हम प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, निर्जल उपवास भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे जी जी हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमारे में कमी तो है। क्या है? ये हमारा तप सेवा सिमरन की रास्ता है। तप तो जी। कर दिया हमने, सेवा पे क्या ध्यान दिए? सेवा क्या करे? कुछ सेवा में आज ही जैसे, मैं। जी जी, बताइए, आप बताइए। हाँ, आप क्या सेवा करें? मैं दसवंत अपना शुरू से बचपन से निकालता आ रहा हूँ, जब से मेरी नौकरी लगी है। क्योंकि हमें सिखिज्म में ये सिखाया जाता है, मेरी माँ ने भी मुझे ये सिखाया था। तो दसवंत मैं हर महीने निकालता हूँ। अब उसका उपभोग ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी संस्थाएं बनी हैं या इधर उधर और भी जगह, वो मैं निकालता हूँ। बाकी ये इसका जो है सिस्टम का, एनडीएस सिस्टम का, मिसेस तो नहीं अभी कर पाती हैं, पर मैं ही सबको बताता रहता हूँ। मेरे ग्रुप में भी, मेरे रिलेटिव्स को भी, वो भी कर रहा हूँ। पर अभी मेरे को बताने आइडेंटिफाई का नहीं कर पा रहा तरीका हूँ कि क्या मेरी है? से कहाँ हो रही है। जैसे बताने की तरीका क्या है? और आप बताने से वो ठीक नहीं होंगे, उनको भी बताना पड़ेगा, उनका मुंह खोलना पड़ेगा, बोल नहीं पाते हैं। नहीं बोल पाते हैं, पर अभी हाँ, हाथ से कुछ नहीं कर सकते। हाथ उनके के हिलते हैं ना, तो हाथ से कुछ भी नहीं कर हाथ, पाते हैं। बोलने में हाथ का क्या काम है? बोलने में हाथ का नहीं, तो कोई जैसे काम नहीं, मैसेज पर वगैरह। बोल तो पाएंगे ना, जो भी आ रहे हैं, जो भी हाँ, जो मिल रहे बोल हैं, सकते हैं। जहां पे भी ये हम्म, है, बोलना तो खुद को पड़ेगा ना उनको। तो एनिमल प्रोडक्ट के बारे में, पशुजन्य द्रव्य क्यों नहीं लेना है, पराई माँ का दूध क्यों नहीं हम्म। लेना है, ये सब चीजें तो बता तो सकते हैं ना मुंह से। हाँ, ये बता सकते हैं। और हाँ, जितना मैं उसको कहता हूँ बता भी देते हैं, उसका ऐसी प्रयास बात नहीं है। करिए। हाँ, उसका उनका उनको बोलिए, यही सेवा है, यही जी जी। सेवा है कि बेजुबान का आवाज बने, बोल पाए। और उठते ही, जैसे उठते हैं हम, जी एक देखिए, हम कभी भी एक कृतज्ञता भाव में कोई भी नहीं रहते हैं। जैसे आंख खुला, तो हम सोचे क्या, आंख खुली, आंख खुली तो आज का दिन हमको जो आंख खुली दिखाई दिया,
तो आज मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ जो हूँ वहां, इसके ऊपर जी हम कृतज्ञता दिए क्या, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज मैं जिंदा हूँ। तो आज का दिन, इस मैं किसी का काम आ जाऊं, चाहे मुझे नहीं पता आज मेरा पूरा दिन में मैं जीऊंगी कि नहीं जीऊंगी, किसी को भी नहीं पता होता है, लेकिन जी जितना भी घंटा मैं जीऊंगी या जीऊंगा, मैं किसी को कुछ, किसी के चेहरे में मुस्कुराहट दे दूं, किसी को ये सत्य का रास्ता दिखा दूं, किसी को बेजुबान का आवाज बन जाऊं, ऐसे अपनी मन में कितनी भाव आया, जी ये भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि खाली भोजन परिवर्तन से नहीं होगा, साथ में आपकी माइंड कितना सकारात्मक है, कितना हमारा ग्रैटिट्यूड के भाव में हम हैं, हर हर क्षण में, कदम कदम में। अभी मेरा मतलब मतलब मुझे ऑक्सीजन नहीं लगी है, ऐसा भी है कोई उनको ऑक्सीजन लगी है, जी अस्पताल में पड़े हैं, मैं अस्पताल में नहीं पड़ा हूँ, कितना मैं भाग्यशाली हूँ। तो ओह वाह, मैं धन्यवाद, कृतज्ञता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब उन्होंने 10 नियत नियत बना दे ऐसे कि 10-15 अपनी सोचें, एक एक चीज में, छोटी हम्म, छोटी चीज में धन्यवाद देने। अगर थोड़ा भी चल पा रहे हैं तो कदम पैर रखें तो चल पाए, तो भी धन्यवाद दें। तो धन्यवाद का ठीक है भाव लाना पड़ेगा, है ना। हम ठीक है शिकायत भाव में ना रहे, हर समय कृतज्ञता भाव में रहे। ये रास्ता प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। मनुष्य जीवन देखो, इसमें हम अमर नहीं हो जाएंगे, इस जी रास्ता में, लेकिन अमरत्व का अनुभव करके जा पाएंगे। शरीर तो जाएगा, वस्त्र बदलेगी, लेकिन हम वो मौत, बेमौत नहीं मरेंगे, बेहोश नहीं मरेंगे, जाग के मरेंगे, होश पूर्वक मरेंगे, खुशी खुशी जाएंगे। वो चीज आ जाएगी इसी रास्ते पे। ठीक ये रास्ता, यही रास्ता है। तो हम कैसे हो पाएंगे ना, हर समय हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड भाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साथ में, है ना। तो ठीक ये है करना है उनको। और पार्किंसन इतनी जल्दी नहीं जाती है, टाइम भी लगती है, इसमें समय लगती है। जाएगा नहीं जाएगा हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं बीमार मेरी ठीक हो जाए। अपने को खुशी होना चाहिए कि मुझे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिल गया। अब मैं इतनी महीने से पूरी प्राकृतिक आहार पे हूँ, मतलब शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग में मैं चला हूँ, चली हूँ, जी है ना। जो आपने बोल रहे हैं ना 10 मंथ, जो वो उसी का भी है, आपकी उसी रास्ते में भी है आपका। सिख धर्म में भी यही तप सेवा जी सुमिरन को अलग ये में बोलते हैं। तो सिमिरन हर समय वही होना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड, हर क्षण में, हर ठीक है सांस में, है ना। जितना करेंगे, उसको जितना बढ़ाएंगे, उतना आप वो सही होंगे। अगर आप उनको कुछ बना के दे रहे हैं तो भी खुश होना चाहिए कि देखो मैं नहीं कर पा रही हूँ तो वो कर पा रहे हैं, उन्होंने मुझे दे रहे हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना कोई भी नहीं करते हैं। तो हर भाव में नहीं और ऐसे भाव। इससे तो वो दुखी हाँ, होती हैं कि भी इनको करना पड़ रहा है, इससे वो दुखी होती हैं कि इनको करना पड़ रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ नहीं नहीं, यही तो कारण है। देखो, नहीं, नहीं की तरफ चले गए ना, नेगेटिव की तरफ, तो ठीक नहीं होंगे। उनको उनको यही लगता है कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, उनको करना पड़ रहा है सब। ना ना ना, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं पॉजिटिव में रहना है, कि अगर ये कर रहे हैं तो कितनी मैं ये हूं कि चलो मेरे साथ तो कर रहे हैं, है ना। ठीक ठीक तो जितना हम प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, है ना, तभी हम सही हो पाएंगे। ठीक। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक हाँ जी, टी यू। कौन राजेश है? मिश्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हो रहा है प्रभु। हाँ जी हाँ बोलिए। जी, प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। सभी को। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो आप प्रकृति के लिए, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। बहुत ही मतलब, हम अगर किसी के प्रति ग्रेटफुल अगर रहेंगे तो हम अपने आप में ही खुशी होगी अपने आप को, और किसी के लिए हम गलत नहीं सोचेंगे, और एकदम पॉजिटिव थिंकिंग हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी होगी, और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा हमेशा। तो जैसे घास होती है, हम उसके ऊपर चलते हैं तो फिर भी वो टॉलरेट करके फिर से खड़े हो जाती है। ऐसे नहीं कि हम चल रहे हैं तो वो उदास हो रही है, ऐसा नहीं है। और पेड़ है, अपने को छांव वगैरह देते हैं, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, वो खुद धूप में खड़े रहते हैं। मतलब हर चीज में हम पेड़ पौधे से भी सीख सकते हैं, जानवरों से भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम। जैसे सूरज मिलता है, हवा मिलती है, सुबह उठते से रात में सोने तक हम अगर ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, तो अपनी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये मतलब मैंने फिर खुद फील किया है, और आपसे सुन के और ज्यादा मैं इंस्पायर हो गई हूँ। तो ये सारी चीजें अगर हम दूसरे के बारे में अगर सोचना शुरू करेंगे तो अपने आप के सोच मतलब अपने आप के बारे में बहुत शून्य लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं है अपने उसमें। लोगों के लिए हम दुखी, कितने दुखी है। अभी किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कितने परेशान है वो लोग, बहुत ही मतलब रास्ते पे है। फिर भी वो ऐसे फिर भी मुझे लगता है वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो अपने आप से एक ही पैर से घसीटते हुए चल रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, मतलब अपना जीवन जी रहे हैं, रो नहीं रहे हमारे जैसे। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम रो रहे हैं, परेशान है। मतलब एक मी एंड माई कंसप्शन मेंटालिटी बोल सकते हैं, मैं और मेरा। ये इन चीजों से अगर हम थोड़ा दूर हो जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा मतलब आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरों के लिए बस सोचना है। मैं आपका देख रही हूँ माँ, कि आप खुद दूसरों के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं, सबके भावनाएं सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं, और उनको एकदम अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से नहीं है, जो नेचुरली जो है, मतलब जो प्रकृति से जो मिला है वही आप सबको बताते हैं। तो बहुत मतलब आप खुद ये फॉलो करते हैं और दूसरों को बताते हैं, इसीलिए सबको हार्ट में जाता है वो चीज। अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं और बस बता रहे हैं, वो भी चीज हमारे हार्ट को टच नहीं करती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बनी रहूं, और आपका आशीर्वाद मेरे को रहे। बाकी मैं तो 5 दिन से मैं कर रही हूँ, रसाहार कर रही हूँ, रॉ डाइट। आज मैंने फल लिया है, बाकी 4 दिन से मैं जूस पे ही थी। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीजें चलती रहेगी। और मैं जितना अपने आप को, जैसे दूध नहीं लेना है, वो तो मैं काफी 10 साल से मैंने बंद करके रखा है। मैंने दूध नहीं लेती हूँ। ये चमड़े की चीजें हम लेते नहीं है कभी भी। कभी कुछ ऐसे लेना होता है तो पूछ के ले लेते हैं कि इसमें वो तो नहीं है, लेदर तो नहीं है। हर चीज मतलब बच के चलते हैं। कॉटन कपड़े यूज करते हैं, सिल्क का नहीं यूज करते हैं। तो वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे सुन के और मैं इंस्पायर हो गई कि नहीं, हमें खुद भी नहीं करना है और दूसरों को भी इससे मोटिवेट करना है। तो माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को कुछ अगर सेवा देना चाहते हैं तो आप मेरे लायक कुछ हो तो आप बताइएगा। माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। माँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अभी सॉरी। करा मैंने, वो अंकित को कितने बार लिख ली मैसेज दी, अनम्यूट करो अनम्यूट करो, मुझे अनम्यूट अभी करा उसने। ओ, वो म्यूट जी हो जी गई थी। हाँ जी माँ हाँ। जी। तो अंकित बेटा थोड़ा ध्यान दे, मैंने 2 बार मैसेज कर दिया, आपने देखे नहीं अनम्यूट करो बोल के। हाँ तो अच्छी बात है बेटा, आपको बहुत ही अच्छा समझ आ गया आपको कि एक्चुअली इतनी सिंपल चीज है
अगर ये सिंपल चीज को मतलब इस चीज पे हम जाते हैं ना बेटा, बहुत तो आनंद आती है। और हर एक क्षण में हम मतलब हर एक क्षण को एक उत्सव मना पाते हैं, एक आनंद में रह पाते हैं। मैंने देखी कल, मैंने यही मैं देख रही हूँ, कल हमारे पास तो बहुत साधक आते हैं। तो कल एक बेटी जो आई, मैंने बोली अभी, उसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कल मैंने 3 घंटा 3 आवर्स उसके साथ बैठी, बोली। फिर भी उसने लास्ट में ये जवाब दिए उन्होंने कि देखो मेरे को कहाँ से, सिरसा से मैं इतना दूर आ गई, मेरे को इतना दूर आना पड़ा। मैंने बोली आपको तो खुशी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि आप एक हिमाचल प्रदेश माँ पार्वती जी के मायके में एक बढ़िया जगह में मुझे नियति ने पहुंचाया है, एक जी संत के स्थान में पहुंचाया है। आपके मन में ये कृतज्ञता भाव क्यों नहीं आई? ये धन्यवाद क्यों नहीं आ रही? जी बहुत माँ। समझाने के बाद आज उन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव पॉजिटिव अभी भी नहीं हुए हैं, तो समय लगेगा, लेकिन हम उनको बहुत तो समझा रहे हैं। क्योंकि सकारात्मक विचार जब तक नहीं होती है ना, एक हार्मोन्स तैयार होती है। अगर हम इसी आहार लेते रहेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार नहीं हो रही है, हमारा पॉजिटिवनेस नहीं आ रही है, हर समय एक कृतज्ञता भाव नहीं आ रही है, हर समय हमको शिकायत भाव आ रही है, कंप्लेन भाव आ रही है। उसने उन्होंने बोले कि 11 साल से मैं एंजॉय नहीं करी मेरी लाइफ, मेरा एक हम्म। बेटी भी हो गया, मैं 11 साल से एंजॉय नहीं करी। मैंने बोले क्यों एंजॉय नहीं करी? तू जिंदा है, तेरे सांस चल रही है, तू खाना बना पा रही है, कि तू चल पा रही है, फिर पा रही है, ये क्या बड़ी बात नहीं है? जी जी तो माँ। मतलब हर समय एक कंप्लेन बात रहना, इससे हम सही नहीं होते हैं। चाहे हम जी प्राकृतिक आदत हो, लेकिन हर कदम में हमको यही भाव बनना बहुत जरूरी है। तो आप मेरे बात समझ गए, और बहुत बहुत थैंक यू, आपको धन्यवाद है। जी माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। बहुत ही अच्छा, लोगों को जुड़ाइए इसमें, है ना? जी माँ। और काल सभी को ही अपने जो भी जैन होंगे, एक डायरी और पेन साथ में रखना है। कल मैंने कुछ लाइन बताऊंगी, जो वो मतलब 7 दिन में उस पे काम करना है, मतलब जो 5 दिन 3 दिन मिलेगा उस पे मतलब लिखना है। तो मैंने कल सभी को, जिन्होंने भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं या यूट्यूब में भी देख रहे हैं, अपने पास डायरी पेन रखना है, और हम कुछ लाइन बताएंगे जिस पे आप उस पे चिंतन करना है और काम करना है। जी। हम्म। हाँ जी, शिवराम राय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ माँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो मैं कल कल आपसे बात किया था, कि कल आपसे फोन से बात किया था कि मेरा एक कजिन ब्रदर है, वो केरला में रहता है। तो उनका जरा जी, लिफामा, वो केरला नहीं में समझ रहते हैं, पाई केरला। वो वो मेरा एक कजिन ब्रदर है, वो केरला में रहता है। मैं अभी मुंबई से बोल रहा हूँ। तो उनको जरा एक हाँ प्रॉब्लम जी, हो हाँ गई जी, थी। आप बात कर रहे थे, उनका कैंसर है ना? हाँ, कैंसर के बारे में कल बात किया था मैं आपसे। हाँ तो जी, हाँ जी। उनको क्या, मेरी तरफ से मैंने बहुत समझा दिए उनको, लेकिन उनको जरा आपकी तरफ से जरा उसको बोलिए। वो एक ग्रुप में है, अभी इसमें मीटिंग में है वो बंदा। है मीटिंग में? तो हाँ, है मीटिंग में है वो। लेकिन वो उनको कुछ आपकी तरफ से नहीं जरा मोटिवेट करेंगे। कीजिए ना जरा, क्योंकि वो उनको एनडीएस के बारे में कुछ भी पता नहीं था पहले। अभी अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने उनको समझाया, ऐसा ऐसा है करके। उसने पूरा दुनिया का पूरा दवाई करके बैठा है अभी, क्योंकि अभी अभी तक उनको कुछ खास उसका रिजल्ट आया नहीं है। तो उनको ऐसा ऐसा बताया कि एक एनडीएस करके ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें जरा ये करो करके, वो आपने जो पैम्पलेट भेजा है, आपका जो बहुत सारा वीडियोस है, वो सब भी उनको भेजा है मैंने। तो वो बंदा अभी इसमें है, मीटिंग में है। जरा उनको बोलिए ना जरा, प्लीज। वो क्या मेडिकल लाइन पे जा चुके हैं? हाँ, मेडिकल लाइन का पूरा उन्होंने, अभी उनका रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी ये सब तो चल ही रहा है। हम्म। देखिए, जो भी है, जिन्होंने जिनके बारे में शिवराम जी बता रहे हैं, शिवम जी,
जो कैंसर भी आया है, ये समझना पड़ेगा कि कैंसर एकदम आखिर ये है, हमारे अंदर में बहुत जहर हो गई है, बॉडी पूरी गंदगी में भर गया, जहर जो बोलते हैं, तो वो चारों तरफ हो गई है, जिसके कारण बॉडी टॉक्सिन को निकालना चाहता है, जहर को वो निकाल नहीं पा रहा है, और हम इसको निकालने देते भी नहीं है, और हम उसके बदले में हम दवाइयां का सहारा, मेडिकल साइंस का सहारा ले जाते हैं, सोचते हैं कि इसमें हमारा ठीक हो जाएगा। मतलब हम तप करना नहीं चाहते हैं, कोई भी इंसान तप करना नहीं चाहता, इतनी आदी हो गया है, मतलब हमारा चारों तरफ में इतनी सभी कोई जो आहार खा रहे हैं, तो उसी का प्रभाव ज्यादा हो रही है। और जो हमारा एक्चुअल आहार है, जो जंगल में, अगर हम जंगल में होते तो हम क्या खाते, जब पहले हमारा पूर्वजों ने क्या खाते थे, राम भगवान, सीता माँ, हनुमान जी, जो भी भगवान जो भी थे, उन्होंने, मुनि ऋषियों ने क्या खाते थे, ना ये पत्ता, फल फूल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, कंद मूल ही लेते थे, तो ज्यादातर फल ही खाते थे ऐसे देखने से। तो हमारा उस तरफ मतलब इतनी नहीं हो पा रही है, क्यों ना हमारा अंदर में सेल सेल में नमक घुस गया है, नमक मसाला घुस गया है, जिसके कारण हमारा दिमाग में मतलब क्लोज हो गई है, हमारा बुद्धि क्लोज हो गया है। तो इसके लिए अगर हम ये देखें कि हमारा गंदगी का कारण, मतलब हमारा बीमारी का कारण गंदगी है, कोई भी बीमारी, खाली कैंसर नहीं, बीमारी का नाम अनेक है, कोई भी बीमारी है, सभी बीमारी का कारण एक है, गंदगी। हमारे अंदर में गंदगी हो गई है, टॉक्सिन हो गई है, जहर हो गई है बड़ी, गलत आहार के कारण। उसकी निवारण है सफाई, याद रखना है, उसकी निवारण सफाई, सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। सफाई कैसे होगा ना, हमारा 3 टूल है। एक है संजीवनी क्रिया, एनिमा, एनिमा कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं एनिमा अननेचुरल है, एनिमा अननेचुरल है, लेकिन हम अननेचुरल फूड भी खाए हैं, गलत आहार खाए हैं, अप्राकृतिक आहार खाए हैं, जो हमारे लिए बनी नहीं है वही आहार खाए हैं। तो लोहा लोहा को काटेगा, तो अननेचुरल होने से भी हमको कुछ समय के लिए ये करना पड़ेगा, अपनी गंदगी की सफाई के लिए, क्योंकि हम ही गंदगी डाले हैं तो हम ही सफाई करेंगे। पहला कदम यह है, मतलब हमारा संजीवनी क्रिया पहला टूल। दूसरा ये है कि लंघन, लंघनम परम औषधम, मतलब ना वाह। खाना ना पीना, खाना भी नहीं पीना भी नहीं। क्यों हम लंघन करेंगे, ये भी समझना है। लंघन इसीलिए करना है कि अगर हम पानी भी पी लेते हैं तो हमारा बॉडी डाइजेशन मोड पे चली जाती है, मतलब बॉडी को काम करना पड़ता है, जीवनी शक्ति को, फिर उसी को पानी को भी निकालना पड़ता है, तो हीलिंग मोड पे रहती ही नहीं है बॉडी। तो बॉडी हीलिंग मोड पे रखना है तो खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, हवा खाना है, हवा पीना है। लोग बोलते हैं एनडीएस वाले तो भूखे रखते हैं, भूखे मार देते हैं, भूखे नहीं मारते हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप सबसे इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं, हवा खा रहे हैं, हवा पी रहे हैं, हवा भी आपकी आहार है, सूरज का प्रकाश भी, सनसाइन। अगर हम बाहर सूरज के ये में जो सवेरे उठते ही अगर सूरज के सामने बैठते हैं, पतला कपड़ा पहन के, या जेंट्स है तो पूरी खाली भी बैठ सकते हैं, वो बैठ के अगर सनसाइन जो उगता हुआ सूरज का 1-2 घंटा हम सेवन करते हैं पूरी स्किन में, तो वो भी आपका भोजन है। हम सोचते हैं हम भूखे रहे, हम तो मुंह से, हम सोचते हैं खाली मुंह से जो लेंगे वही हमारा भोजन है, यही सोचते हैं। ये दिमाग माइंड कंडीशनिंग हो गया है, इसको सही करना पड़ेगा। आपका भोजन हवा भी है, आपका भोजन प्रकाश भी है, आपका भोजन आकाश भी है। मतलब आकाश क्या, खुले आकाश, नील गगन के तले, मतलब जितना हो सके खुले में रहना, कमरे के अंदर नहीं रहना, वो भी आपकी आहार है। लेकिन हम सोचते हैं खाली चबा के कुछ पका के खाते हैं तो आहार है, तो माइंड को साफ करना पड़ेगा। और आप 8 घंटा या 9 घंटा, जितना घंटा आपका बॉडी चाहता है उतनी घंटे कर पाते हैं, उतनी घंटा खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, मुंह से नहीं खाना पीना है,
ये इसको लॉकडाउन करना है। लेकिन अब हवा नाक के माध्यम से भोजन कर रहे हैं और खुशी भी मनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुश्किल कष्ट है, मेरे को हाय मुझे खाना नहीं पड़ रहा, हाय मुझे भूख लग रही है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं सूक्ष्म आहार कर रही हूँ, मैं सबसे बढ़िया अच्छा आहार ले रही हूँ, जिसके लिए कोई पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, मुफ्त में मिल रहा है, धन्यवाद दे के कृतज्ञता भाव में कि मुफ्त में मुझे इतनी बढ़िया आहार ले रही हूं मैं, जिसमें कोई स्प्रे नहीं है, जिसमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। मन की भाव, क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। हम किस भाव से इस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। अगर हमारा भाव यही भाव है तो हमको भूख भी नहीं लगेगी और हमारा आराम से हम इसी रास्ते को आगे ले पाएंगे और खाली रख पाएंगे। खाली रखेंगे तो जीवनी शक्ति को समय मिलेगी आपको हील करने में, आपका जहां जहां गंदगी है निकालने में। तो इसके लिए आपको हीलिंग मोड पे बॉडी को रखना है। तीसरी टूल ये है कि डिटॉक्स जूस लेना है। जब आप हवा में रहे, मतलब जीवनी शक्ति को हीलिंग मोड पे रखे, तब जीवनी शक्ति आपके अंदर से गंदगी निकाली तो आप डिटॉक्स जूस लेके आपको निकालना पड़ेगा। क्या है डिटॉक्स? डिटॉक्स जूस क्या है? डिटॉक्स जूस आपकी भोजन नहीं है, लेकिन डिटॉक्स जूस इसीलिए लेना पड़ रहा है कि हमने ऊपरी अर्ध, जो ऊपरी यहाँ से यहाँ का जो गंदगी है वो सफाई डिटॉक्स जूस करेगा, वो नीचे लाएगा। और वो जो आप गंदगी, जो जीवनी शक्ति को टाइम मिला आपकी गंदगी निकाले, अगर आप डिटॉक्स जूस लेते हैं, जैसे हरी पत्ती में आंवला, पालक, धनिया, पुदीना, सेसम की पत्ता, सहजन की पत्ती, ये जो पत्ता है, बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, ये सब पत्ता डाल के, आंवला 4-5 डाल के, अदरक थोड़ी डाल के, थोड़ा पानी डाल के निचोड़ के जो जूस लेते हैं, 2 गिलास धीरे धीरे धन्यवाद दे के प्रभु को ओह भाव में भर के सिप सिप करके टाइम लगा के लेना है। आधा घंटा पौने घंटा लगेगा, जैसे आधा घंटा धीरे धीरे करके ले। जब लेते हैं उसके बाद 1.5-2 घंटा खाली रखते हैं तो वो डिटॉक्स जो जूस लिए वो आपकी बॉडी की सफाई करेगी, मतलब आपको अपने आप टॉयलेट आएगा। अगर आंवला नहीं मिलेगा तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेना है। 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर, थोड़ा अदरक, थोड़ा नींबू डाल के वो वाला जूस लेना। अगर वो नहीं है तो सफेद पेठा का जूस लेना है, असगढ़ की जूस वो लेना पड़ेगा। नहीं तो देसी टमाटर होती है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का पहला वाला डिटॉक्स जूस लेना है जब हमारा लंघन को खोलेंगे ना, जो उपवास को, ड्राई फास्टिंग को। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब जूस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, लेकिन प्राकृतिक आहार पे खुशी खुशी करना है, धन्यवाद दे के कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये रास्ता मिला और मैं ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद ले रही हूँ, जो उन्होंने बनाए उन्हीं का हाथ का प्रसाद मैं खा रही हूँ। अगर इस भाव से हम लेते हैं तो हीलिंग होती है। नहीं अगर जबरदस्ती करते हैं, मुझे तो खाना छोड़ना पड़ा, मेरे तो इतनी अच्छा ये वो खाना खा रहा था, अब ये मुझे क्या हो गया, मतलब नेगेटिव 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 में चलेंगे तो हम सही नहीं हो पाएंगे। हमको पॉजिटिवनेस लाना है कि मैं कितना अच्छा है कि मेरे लिए भगवान पकाया हुआ भोजन खा रही हूँ, इंसान का पकाया हुआ भोजन मैं नहीं खा रहा हूँ। ये चीज मन में आएगा। और एनिमा करना पड़ेगा सवेरे, दोपहर, शाम। सवेरे 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम 3 बार। हम आपको एनिमा का वीडियो भी भेजे हैं। साथ में ये समझना है जो क्रूरता के बारे में, एनिमल प्रोडक्ट क्यों छोड़ना है, क्यों ना ये हम हिंसा कर रहे हैं, एक किसी जीव को, किसी प्राणी को कष्ट दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। किसी का आहार को छीन के लेना हमारा अधिकार नहीं है। उन्हीं का आहार को उन्हीं को लेने देना है, चोरी नहीं करना है, ये चोरी में जाएगा। अगर किसी के आहार को हम छीन के ले रहे हैं, किसी को जीव हत्या में भी जाती है, कष्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए ये समझ के इसका त्याग करना है। खाली त्याग करना से काम नहीं चलेगा, बेजुबान का आवाज बनना है। ये मीडिया एक माध्यम है। लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं। कैंसर होता है ना, बताते नहीं है मुझे कैंसर हुआ। क्यों भाई? आप सारे आम कबूल करो कि मैंने गलत आहार करा, मैंने किसी को दुख दर्द दिया,
मैंने, अगर कोई कबूल भी कर देता है, अब मीडिया में देता है, टाटस में, फेसबुक में, यूट्यूब में, या हमको भी भेजता है कि कबूल कर देता है, आज मैंने जो भी मांसाहार करा है या दूध दूध से बनी चीजें लिए हैं या शहद लिए हैं, जो भी गलत आहार करे, आज मैंने ये करा तो मुझे भुगतान भोगना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने किसी को दर्द दिया, किसी का आहार को छीन के लिया। तो मैं आप लोगों को जागरूक करा रहा हूँ या करा रहा हूँ, कर रही हूँ कि मैंने ये जो नतीजा भोग रहा हूँ, आप लोग ऐसे ना भोगे, क्योंकि मैंने गलत करा तो मैं आपको सजग करा रहा हूँ कि आप ये ना लें, ये आपके लिए बनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हिंसा है। अगर इतनी भी बोल देते हैं और मीडिया में डालते हैं, क्योंकि मीडिया, इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए मीडिया को, आज ये मीडिया है तो हम आज आमने सामने बात कर पा रहे हैं, इसको कृतज्ञता नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम देते हैं तो काफी लोग देखते हैं, कई पता नहीं किसी एक को क्लिक कर जाएगा आपका बात, आपने आपके कर्म तो साफ करे ना। अब मैंने वीडियो दी शिवरात्रि के लिए, फेसबुक में दी, यूट्यूब में दी कि शिव पूजा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पशु हिंसा की द्रव्य में पूजन नहीं करिए, इस संकल्प करिए इस दिन के हम ये सब नहीं लेंगे। कितने लोग सुने, कोई तो किसी का माइंड में तो गया होगा ना। मैंने तो मेरा कर्म करी ना, फेसबुक में भी कितने लोग देखे, टाटस में भी कितने लोग देखे। तो आपको भी ऐसे जागरूक कराना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ छुपाते हैं। जो भी छुपाता है, जो भी कबूल नहीं करता, उसका यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं आती है, उस आत्मा का दुआएं नहीं मिलती है। तो हमको दुआएं कमाना है, दवा ठीक नहीं करेगी, दुआ ठीक करेगी। तो इसके लिए हमको सजग होना है। जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ, जितने लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब में देखेंगे, उन्हीं को मैं निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि इस बात को समझ जाए कि व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू। जैसे आप करेंगे ऐसे भुगतान भोगना पड़ेगा। ये न्यूटन का लॉ भी है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यूनिवर्सल में एक शक्ति, एनर्जी चल रही है, ये चारों तरफ, हमारे अंदर, सब तरफ। आप जैसा विचार करोगे वो फट से कैच करेगा। जो आप सोचोगे, जो दोगे, वो फट से वो ही देगा आपको वापस। तो ये बात को समझ जाना है और दूसरे को कष्ट नहीं देने के लिए संकल्प करना है। किसी को अहित नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी का आहार को छीन के अपनी आहार नहीं बनाना है, और माँ प्रकृति के आहार पे चलने की संकल्प करना है। अगर हम करते हैं ऐसे तो हमारा नियति का सपोर्ट आती है और फिर हम ये रास्ते पे चल पाते हैं। ये है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नमक भी नहीं है, मसाला भी नहीं है, कुक फूड भी नहीं है, शाम को भी नहीं है। लोग शाम को कुक फूड खाते हैं, वो भी गलत है। दिन भर में अमृत आहार दे रहे हैं और रात को, शाम को मृत आहार दे रहे हैं। तो ये कौन सा ये तुक है कि दिन भर अमृत खाया, रात को मृत दिए, डेड फूड दिए बॉडी को, अंदर भगवान बैठे हैं उनको डेड फूड खिलाए। तो इसके लिए आप प्रण करिए कि नहीं। और कब आप ये चीज कर पाएंगे, जब आप लोगों को बताएंगे। जितने आप लोगों को बताएंगे, बोलेंगे, आप इसी आहार पे रह के बोलना चालू करेंगे, उतना आप इस आहार पे रह पाएंगे। अगर बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, हाँ ऐसा है ऐसा है, हैप्पी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेंगे, इस रास्ते को नहीं अपना पाएंगे, लाइफस्टाइल नहीं कर पाएंगे। तो आखिर सांस तो इसी रास्ते पे चलना है, हर समय का हैप्पीनेस चाहिए, तो आप इसी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए। ठीक है, समझ गए होंगे अभी, तो उनको बताइए और इस रास्ते पे चले। ठीक है आप म्यूट हो गए। हाँ, और अभी और कोई है? नहीं, वो माँ एक सवाल और था, तो उनको अभी जो वो एनडीएस फॉलो करेंगे कल से, अभी आप जो भी आपने बोला है वो सब फॉलो करने वाले हैं, तो उनका जो मेडिसिन है वो मेडिसिन के साथ इसको, या मेडिसिन कम्प्लीटली रोकना पड़ेगा क्या, या उसके साथ में ये भी ले सकता है मेडिसिन भी?
देखिए, मेडिसिन के बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है, दवा रहित, रोग रहित, दुख दर्द रहित दुनिया है मेडिसिन फ्री नहीं, वर्ल्ड। पता पता है कि वो मेडिसिन में कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन उनका शांति के लिए अगर वो बोल रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि ऐसा। डिसाइड करेंगे, वो हम नहीं बोलेंगे। उनका उनको अगर किस चीज में विश्वास है, एक तरफा होना पड़ता है। अगर एक तरफा नहीं हो पा रहे हैं तो जैसे उनको लग रहा है वो करें, लेकिन सरेंडर टू ऑलमाइटी, मतलब फुल सरेंडर जो ऑलमाइटी पे करते हैं, जो मदर नेचर पे करते हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट आती है। लेकिन अगर हम इधर भी माइंड करेंगे, उधर भी माइंड करेंगे, तो हम किसी रास्ते में भी नहीं जा पाएंगे। चाहे ये रास्ता पकड़े, नहीं तो ये रास्ता पकड़े, ऐसे साथ साथ कोई भी चीज नहीं चलती है। लेकिन उनकी मर्जी है। हमारा जो अनुभव है हम बता दिए, हम और हमारा मैंने अनुभव। मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब आपका जितना भी वीडियो है और जिन्होंने जो टेस्टिमोनियल डाला है, जिन्होंने कैंसर ठीक हुए इतना साल से जो जीते आ रहे हैं, उनका सब उनको भेजा है मैंने वीडियो। और मैं खुद आज 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 4-5 साल से मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। हम्म आज भी सुरेश बेटा का डला है, आज भी सुरेश हाँ, वो बेटा देखा का मैंने, वो देखा। उनकी कोई अनुभव उन्हीं की डला हुआ है आज भी, है वो ना। भी देखा देखा देखा, और हाँ उनको भी जी। अभी भेजता हूँ मैं उनको। हम्म। तो क्योंकि ये रास्ता ही यही है, ये अगर कर पाएंगे तो अच्छा है, लोगों को बताना भी और है ना। वो बंदा इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है कि 4 लोग को चाहने वाला आदमी है। ऐसा नहीं कि एक मतलब खुदगर्ज है। उनको सभी हम्म। चाहिए, मदद करने वाला आदमी है। हर एक का दुख दर्द में ये होने वाला है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म। मेरा खुद का है, मैं जो भी है मेरा है, ऐसा नहीं है। वो होना चाहिए हम्म। वो। जी, बहुत अच्छा है। आज कोई पूछ रहे थे कि जो 7 वंडर की बात जो विशाल जी बोले थे, वो कहाँ पे मिलेगा। लाइव, हमारा लाइव चलती है यूट्यूब का। तो हमारा ANDS आनंदी माँ का चैनल में आप अगर लाइव लाइव पे जाएंगे तो उनका वीडियो डला हुआ है लाइव पे। जो विशाल जी को हम आते हैं वो जैसे हफ्ते में एक दिन वो लेते हैं जूम का सेशन। अगर उनका देखना चल चाहते हैं तो लाइव पे जाएंगे, तो लाइव पे उनका दोनों वीडियो डली हुई है। जिनको भी देखना है, सुनना है, वो सुन सकते हैं। जी। तो अभी हम शुक्रिया करेंगे, क्योंकि शायद टाइम हो रही है सभी का। और कल सब पेन और डायरी लेके आए ताकि कुछ अच्छा चीज लेके जाए यहाँ से। अब हम सबको ही मिल के थोड़ी 1 मिनट के लिए धन्यवाद देंगे अस्तित्व को, कि आज हम सब इस मीडिया के माध्यम से जुड़ पाए और सब स्वस्थ रहें। सबके लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सबको ये तपस्या सुमिरन का रास्ता मिले, और सब ये दुनिया को वसुदेवम कुटुंबकम माने, कि सब प्राणी एक हैं, सबका मालिक एक है। यही भाव आ जाए। सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। खुश रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।